ओसीडी से मुक्ति पाने का बेहतरीन टिप्स। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ओसीडी से मुक्ति पाने का बेहतरीन टिप्स। कंडीशनिंग के द्वारा ओसीडी को एक बार समझ लेते हैं, फिर कंडीशनिंग को कहां से ब्रेक करना है आज के इस वीडियो में समझ लीजिएगा। सबसे पहले कोई घटना घटती है, घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे आपके हाथ किसी दरवाजे को छू गए, हैंडल को छू गए, इसके बाद आपका बिलीफ बन गया कि दरवाजे का हैंडल गंदा है और आपका हाथ भी गंदा हो गया। उसके बाद आपके अंदर इमोशन पैदा होते हैं, घबराहट, चिंता, डर पैदा हो जाता है और उसके बाद आप बिहेवियर करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं या सफाई करते रहते हैं। उसके बाद आपको रिलीफ मिलती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसे कहते हैं कंडीशनिंग। यही क्रम ओसीडी में बार बार चलता रहता है, चाहे एचआईवी वाली ओसीडी हो, रूमिनेशन ओसीडी हो, चाहे ओसीडी रिलीजियस हो, सभी में ऐसा ही क्रम चलता रहता है। तो इस क्रम को ब्रेक कैसे करना है समझ लीजिए। अगर आप कंपल्सन बंद कर देंगे तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। कई बार आपने वीडियोस में देखा होगा या बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते हैं कि स्टॉप कंपल्सन। आप जो बार बार रिपीटेड बिहेवियर कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कदापि मत करें, वरना आप फंस जाएंगे, मेंटल कंपल्सन हो जाएंगे या दूसरी प्रकार के नए कंपल्सन शुरू हो जाएंगे। एक उदाहरण से समझिए, जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष का तना काफी बड़ा है और उसकी शाखाएं भी हैं और उसकी टहनियां भी हैं और पत्ते भी हैं। अगर आप उस वृक्ष के पत्ते तोड़ते जाएं तो नए पत्ते आते जाएंगे। कंपल्सन पत्ते तोड़ने जैसे ही हैं। आप 2 पत्ते तोड़ेंगे, 3 पत्ते नए आ जाएंगे, नए नए पत्ते आते जाएंगे। तो कंपल्सन को स्टॉप करना नहीं है। उसी प्रकार अगर आप इमोशन को दबाने की कोशिश करेंगे, घबराहट को, डर को, चिंता को, उदासी को शांत करने की कोशिश करेंगे, ये कृत्य भी नुकसानदायक है। इसमें क्या होगा, जैसे टहनियां काटने वाली बात है, आप टहनियां काटने लग जाएंगे, टहनियां आपने काट दी तो नई शाखाएं आ जाएंगी, नई नई टहनियां फिर से पेड़ के ऊपर उत्पन्न हो जाएगी। तो टहनियां काटने की जरूरत नहीं है, ना ही इमोशन को दबाने की जरूरत है। अब तक आप ये समझ गए कि कंपल्सन को रोकने की जरूरत नहीं है और ना ही इमोशन को दबाने की जरूरत है। तो फिर करें क्या? जड़ काट दें, वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। ना टहनियां काटने की जरूरत है, ना पत्ते तोड़ने की जरूरत है। जड़ों पर प्रहार करें। तो जड़ क्या है? ओसीडी में जड़ क्या है? ओसीडी में जड़ है रोंग बिलीफ, गलत विश्वास। जो आपका गलत विश्वास बन गया है, कंटेमिनेशन ओसीडी वालों का विश्वास बना होता है कि चीजें गंदी है। इस विश्वास को ही खत्म करना है, अर्थात इस विश्वास को बदल देना है, रिप्लेस कर देना है सही विश्वास के साथ। जैसे एचआईवी से जिनको डर लगता है, उनका विश्वास बना हुआ है कि उनको एचआईवी हो जाएगा। इस विश्वास को बदलना है, ना कि बार बार टेस्ट करवाना है या टेस्ट स्टॉप करना है, ना ही चिंता को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करनी है। रूमिनेशन ओसीडी वालों का भी यही हाल होता है और चेकिंग वाले भी ऐसा ही करते हैं। अगर उन्होंने चेकिंग एकदम से बंद कर दी तो तनाव, चिंता ज्यादा बढ़ जाएगी, चेकिंग किसी और ऑब्जेक्ट की हो जाएगी। तो पत्तियां तोड़नी नहीं है, ना ही टहनियों को काटना है। ओरिजिनल बिलीफ क्या है कि ताला खुला रह जाएगा, कुछ सामान चोरी हो जाएगा। इस बिलीफ को बदल देना है, जड़ को ही काट देना है। रिलीजियस ओसीडी वालों को भी ऐसा ही करना है, बिलीफ को बदलना है कि भगवान सजा दे देंगे, पाप हो जाएगा, गलत हो गया, भगवान की डिसरिस्पेक्ट हो गई, या जो भी आपका विश्वास है उसको बदलना है, ना कि माफी को रोकना है या इमोशन को जबरदस्ती सप्रेस करना है। विश्वास बदल जाए, अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे, सम्यक हो जाएंगे और जो आप बार बार रिपीटेड बिहेवियर करते हैं, बार बार किसी चीज को करते हैं, वो अपने आप बेहुदा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो जड़ काटने का मतलब है बिलीफ को बदलना है। और जड़ें काटनी कैसे हैं? जड़ें काटने के लिए पहले हमें खुदाई करनी पड़ती है। जैसे वृक्ष की जड़ें ऊपर नहीं होती, उसी प्रकार हमारे बिलीफ की जो जड़ें हैं वो हमारे गहरे अचेतन मन में होती है। उसके लिए अचेतन मन को कुरेदना पड़ता है।
कुरेदने के बाद फिर कुल्हाड़े से छोटी छोटी जड़ें काटेंगे, फिर मुसल जो जड़ है, जो सबसे बड़ी जड़ है, उसको काटना है। और वो कुल्हाड़े, आरी और बाकी औजार क्या हैं? वो है सीबीटी थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और भागवत गीता थेरेपी। तो जैसे ही वृक्ष की जड़ें कट जाएंगी, वृक्ष अपने आप गिर जाएगा और सूख जाएगा। ये है इलाज का बेस्ट तरीका, ये है ओसीडी का महानतम से महानतम इलाज। अगर आप कला जानना चाहते हैं, वृक्ष को काटने की कला जानना चाहते हैं, अर्थात बिलीफ को चेंज करने की कला जानना चाहते हैं, कैसे कुल्हाड़े आरी का प्रयोग करना है, सीबीटी थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और गीता थेरेपी का प्रयोग करना है, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं।